के करचुलियान स्थित नया गांव के ग्रामीणों ने राशन की दुकान का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कोटेदार पर राशन देने में गड़बड़ी करने का आरोप लगाकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि कोटेदार अरुण पांडे ने पिछले 3 महीनों से राशन नहीं दिया है, जिसकी वजह से उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। ये है सर कि जब से कोटेदार आए तो गल्ला जो है तो हमारा भी 4 महीने से गल्ला नहीं पाए हम। और जो कोटेदार से कहते हैं कि हमारा गल्ला दे दो, तो कहते हैं कि जो करना हो तो कर लो, उखाड़ लो, हम गल्ला नहीं अभी आया है। गल्ला आके यहाँ खत्म हो जाते हैं। देखने को आया है कि जिस तरह से लाइन लगी हुई है जी, आपने 4 महीना से आपको खाद्यान्न नहीं मिला, तो इसके पहले आपने शिकायत नहीं करी कहीं? शिकायत 1 बार 2 बार करी महिला लोग, फिर इसके बाद में तभी तो और ये लोग बिगड़ गए कि और कर लो जो करना हो। इस प्रकार कोटेदार ने बोलते हैं। कहीं का 2 महीना से गल्ला पर्ची कटा ले थे, 4 महीना के गल्ला रही दे कोटेदार पचे रोज बोलावत है, याद देव कॉल दे मन सुबेरे से सांझ हो जाता है, फिर उठ के चला जाता है। अब बताइए आगे क्या करी? क्या कारण है? जब पूछती हैं आपसे क्या बोलता है वो कहा था कि आज देव काल ही देव हो गई है, बनाई का लगाए हैं। कितने महीने से आपको अभी खाद्यान्न नहीं मिल पाया है? आज 4 महीने से गल्ला नहीं मिला है हमारे बच्चे के ही। ग्वालियर की बात करेंगे। अवैध हथियार को लेकर घूम रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आंतरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि पूर्व गांव का रहने वाला प्रमोद कुशवाहा अवैध हथियार लेकर निकला है, जिसके बाद मौके पर पहुंच ने उसे धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक से 315 बोर का देसी तमंचा और 2 जिंदा राउंड भी बरामद किए गए हैं। थाना क्षेत्र में कल चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल वाला पुलिस को देख के एकदम मोटरसाइकिल छोड़ के भागा। पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा तो उसको तलाशी लेने पर उसके पास से एक 315 बोर का कट्टा और 2 राउंड 315 बोर के मिले, जिसको गिरफ्तार कर आमतौर के तहत कार्रवाई की। कहाँ से लाया था? कोई बाजार का अंजाम? इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है, कहाँ से लेके आया था और किस घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा है। 35 वर्षीय विधवा महिला के साथ सामूहिक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पड़ोस में रहने वाले महेंद्र गुर्जर और सत्येंद्र गुर्जर नाम के आरोपियों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें महेंद्र गुर्जर की पत्नी ने भी अपने पति का सहयोग किया और फिलहाल पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। एक महिला की रिपोर्ट पर से सामूहिक बलात्कार का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसमें उसकी पत्नी भी इन्वॉल्व है। उसने पत्नी के माध्यम से बुलवाया और 2 व्यक्तियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। क्या बैकग्राउंड व्यक्ति क्या करते हैं? कैसे महिला संपर्क में आई? पड़ोस में रहती है, विधवा महिला है, पड़ोस में एक ही कास्ट के हैं, तो उसको उसकी पत्नी के बहाने से बुलवा के और फिर उसके साथ में दोनों व्यक्तियों ने गलत कार्य की। कितने लोगों को मामला दर्ज किया गया? टोटल 3 लोगों के विरुद्ध अपराध है। उनकी पत्नी को भी मुलजिम बनाया, जिन्होंने इसमें घटना में जो शामिल है उनको भी अपराध में आरोपी बनाया गया। क्या गिरफ्तारी अब तक हुई? आरोपियों फरार है घटना दिनांक से, तो उनकी गिरफ्तारी लिए पार्टियां रवाना की। होते हुए गांजा लेकर, इसमें एक तवेरा गाड़ी का उल्लेख आया था कि वो तवेरा गाड़ी से जाएंगे। तो हम लोगों ने 2 टीमें तैयार की, क्योंकि पगडाल से 2 रास्ते अलग अलग होते हैं, तो दोनों रास्तों पर 2 टीमें तैनात की और उसके बाद
कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 3 आरोपी हैं। इसमें एक वाहन चालक है और आरोपी दीपक कालिया जो कि सिवनी मालवा का रहने वाला है। उसके सिवनी मालवा, खंडवा और इटारसी GRP में कई अपराध हैं। पहले ये अवैध वेंडरी का काम करता था। इसी के साथ में जो वाहन चालक है उसको गिरफ्तार किया और दीपक कालिया के अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 15 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है। साथ ही एक टवेरा गाड़ी को भी जब्त किया गया है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि चलती ट्रेन में यात्री चढ़ने और उतरने का जोखिम उठाते हैं, जिससे यात्री हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसा एक मामला देखने को मिला है इंदौर रेलवे स्टेशन पर, जहां ट्रेन में चढ़ते वक्त युवती का पैर फिसलने से वो डिब्बे के नीचे गिरने लगी। वहां मौके पर मौजूद CRPF के जवान ने तत्परता दिखाते हुए युवती को चलती ट्रेन से बाहर खींचा और युवती की जान बचा ली। ये पूरा घटनाक्रम स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद RPF जवान की स्टेशन पर मौजूदा लोगों ने काफी तारीफ की। साथ ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जवान की तारीफ की। ट्रेन में एक घटना सामने आई, इसके वीडियो भी वायरल हुआ। जवान ने तत्परता से महिला की जान बचाई, क्या घटना था? हाँ, एक महिला जो है जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस में सफ़र कर रही थी। अचानक उसका मोबाइल का चार्जर गिरता है और वो उठाने के चक्कर में चलती ट्रेन से ही हाथ बढ़ा करके और उसको जैसे ही उठाने के लिए झुकती है वो गिर सी जाती है और बीच में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंसी सी रहती है। तत्परता अगर इस जवान ने ना दिखाई होती, RPF के जवान ने, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो उसने तत्काल उसे खींचा, क्योंकि ट्रेन वैसे भी, आप जब भी ट्रेन का सफ़र करते हैं आपने ध्यान दिया होगा, प्लेटफॉर्म पर खड़े भी ट्रेन खींचती है, एक ग्रेविटेशनल पुल लगता है। तो ये तो उतर ही रही थी, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जितने भी लोग हैं यात्रा करते हैं या नहीं करते, एक सजगता और एक सूझबूझ के हिसाब से ही यात्रा करनी चाहिए, ये अपील करती हूँ। क्योंकि चार्जर आप खरीद सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी एक बार गई तो फिर वो दोबारा नहीं मिलेगी। कोई भी कुछ भी गैजेट हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें। और चलती ट्रेन से अगर जो भी गिरा है, मतलब हमें बड़े खराब घटनाएं देखने को मिलती हैं। जो भी एक बार गिर गया और ट्रेन से कटे हुए पैर वाले भी वो बचते नहीं हैं। तो बड़े ही दुर्दांत घटनाएं देखने में मैं आपसे सभी से अपील करूँगी कि जो चीज़ें खरीद सकते हैं आप उससे कोताही बरतें, लेकिन ज़िंदगी से ना खिलवाड़ करें। कटनी जिले से एक पिकअप वाहन पलटने का मामला सामने आया है। दरअसल कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र के रोहनिया बाईपास मोड़ पर एक मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें बैठे करीब 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए, जिसमें से 5 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अन्य घायल मजदूरों को बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है पिकअप वाहन में करीब 40 मजदूर सवार थे। उज्जैन से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों के शव घर में मिले हैं। पुलिस का अनुमान है कि संभवतः रात को युवक ने पत्नी और दोनों बच्चों को जहर देने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि जांच के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। मिली कि जीवाजी के अंतर्गत महावीर नगर देखा है तो एक कमरे में 4 लोगों मिली है। इस मौके का भी आकर हम यहाँ पर जांच कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ देखने में आ रहा है सर के सामूहिक हत्या या प्राथमिक स्तर पर क्या कुछ समझ में आ रहा है? प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि जो 3 बॉडीज हैं उनमें से नाक में से कुछ झाग सा टाइप का एक पदार्थ आना प्रतीत हो रहा है और इस पर अभी कुछ ज़्यादा कह पाना संभव नहीं है। FSL की टीम आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जाएगी, उसके बाद ही कुछ आगे क्लियर हो पाएगा। वहीं अशोकनगर के मुंगावली में एक मगरमच्छ के आने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 11 में रात को मगरमच्छ इलाके में घूमता मिला, जिसको वन विभाग की टीम ने सुबह लोगों की मदद से पकड़ा।
वही बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची, जहां भिलाई में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में प्रियंका गांधी ने आम सभा को संबोधित किया। इसी के साथ 316 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल समेत पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी ने एक तरफ भूपेश सरकार के कामों का उल्लेख किया तो वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। 265 करोड़ रुपये हम लोगों के 1300 करोड़ रुपये घोटाला हो गया। 70 करोड़ रुपये गोबर में 1300 करोड़ रुपये घोटाला किसे हुए। आज छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में जाना जाता है और आपके प्रदेश का सम्मान हर रोज बढ़ते चले जा रहा है। मैंने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आकर धान खरीद कर ले लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी की सरकार भी छत्तीसगढ़ का धान खरीद रही है तो उत्तर प्रदेश के किसान अपना धान 1200 या 1400 रुपये में क्यों बेचते हैं, जहाँ पर की सरकार है। महिला आरक्षण बिल को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम भूपेश ने कहा कि जो महिलाएं आरक्षण बिल लाया गया है उसका समर्थन कांग्रेस ने किया है, लेकिन इसे लागू होने में सालों लग जाएंगे। जबकि सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि इसे तुरंत लागू किया जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसे 2024 के चुनाव में लागू किया जाना चाहिए। दुखी तो है ही, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण बिल जो लाया गया विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए, तो उसका तो कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कब होगा? जब उन्होंने कहा कि जब इसका जनगणना हो जाए, उसके बाद परिसीमन हो जाए, उसके बाद लागू होगा। ये तो वर्षों लग जाएगा। जबकि सोनिया जी ने स्पष्ट कहा कि इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए, जो कि अभी होता दिखाई दे नहीं रहा है। 2024 के चुनाव में इसको लागू किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बार फिर परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा समझ से परे है। इसी के साथ दीपक बैज ने महिला आरक्षण बिल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और बीजेपी द्वारा एफआईआर कराने को लेकर भी बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो कांग्रेस के प्रति शिकायत दर्ज कर अपना नाम कमाना चाहती है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है G20 यहाँ वही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के धरती में आकर बार बार झूठ बोल रहे हैं। 14 तारीख